हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 को बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बार कर्मचारी वर्ग को सरकार के कार्यकाल के इस दूसरे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सामने लोकसभा चुनाव हैं, तो मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष स्वाभाविक रूप से हर वर्ग को खुश करने की चुनौती भी है। ऐसे में कर्मचारियों की कई लंबित मांगें इस बजट में पूरी की जा सकती हैं। बता दें कि राज्य में नियमित कर्मचारी करीब 2 लाख हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख पेंशनर्स हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2022 से 4%, 1 जनवरी 2023 से भी 4% और 1 जुलाई 2023 से फिर 4% महंगाई भत्ता लंबित है। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ हमीरपुर के अध्यक्ष राजेश गौतम ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा विभाग में बहुत से टीचर एसएमसी के द्वारा कंप्यूटर टीचर व वोकेशनल टीचर आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, उनको अच्छा मानदेय मिल सके, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो क्लस्टर सिस्टम को प्रदेश में लागू किया है, इसे प्रभावी बनाने के लिए इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। वहीं एडीपीओ हमीरपुर करतार चंद ने कहा कि लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। सरकार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती भी करें और साथ ही बजट का प्रावधान भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को फिजिकल एजुकेशन से दूर न रह सके और साथ ही टूर्नामेंट भी सुचारू रूप से हो सके। मुख्य शिक्षक नरेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान बजट में सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि जो कर्मचारियों को 4/9/14 का बेनिफिट एसीपी के रूप में मिलता है, उसे पुनः बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में कर्मचारियों को इसका बेनिफिट नहीं मिला है, इसे भी बहाल किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी इंदुबाला ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आउटसोर्स में काम कर रही हूं और हमारा वेतन जो है 15,000 से कम वेतन दिया जाता है। सरकार से मांग करती हूं कि हमारे वेतन में वृद्धि की जाए, जिससे हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारी विधिचंद का कहना है कि 25 वर्षों से कोई भी स्थायी नीति कर्मचारियों के लिए नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। वहीं हमीरपुर मजदूर संघ जिला अध्यक्ष हमीरपुर ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें लंबित पड़ी हैं। डीए की 3 किस्तें पेंडिंग पड़ी हैं। पे कमीशन रिवाइज हुआ मगर अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी रही हो, कर्मचारियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। सरकार को चाहिए कर्मचारियों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी भी बनाई जाए और बजट का प्रावधान भी किया जाए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश गौतम, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ जिला हमीरपुर का प्रधान। तो मेरी जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जो 17 फरवरी को बजट पेश कर रहे हैं, इसमें हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सारे टीचर्स एसएमसी पे, कंप्यूटर टीचर्स और वोकेशनल टीचर जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत लगे हैं, उनके लिए एक अच्छा मानदेय मिल सके, उसका भी बजट में जो वो प्रावधान किया जाए। साथ में अभी प्रदेश सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, जो क्लस्टर सिस्टम, जो क्लस्टर प्रणाली है, उसको शुरू किया है। इस क्लस्टर सिस्टम को भी प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश सरकार बजट जो है वो एक, जैसे कंप्यूटर लैब्स हैं, तो अच्छी लैब्स हों जिससे स्कूली बच्चों को जो है वो कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ हो सके, इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। साथ में हमारे कर्मचारियों का जो 4/9/14 के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए भी सरकार जो है वो इसमें इस बजट में जो वो ज़रूर ख्याल रखे। साथ में हमारी एक और मांग है कि जो पिछली सरकार में 6ठा पे कमीशन लागू किया गया था, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, तो उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए भी प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जरूर बजट का प्रावधान कर सके, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो शिक्षक हैं या दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, उनको जो है वो इस पे कमीशन से बहुत सारा ऐसी कमियां थी जिसका उनको लाभ नहीं मिला है। तो ये जरूर इस बजट में प्रावधान करें। 17 फरवरी 2024 को जो सरकार द्वारा नया बजट पेश किया जा रहा है,
इसके लिए सरकार से, प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी गुजारिश है कि मैं आउटसोर्स बेसिस पे काम कर रही हूँ। तो हमारी जो सैलरी है वो 15,000 से भी कम है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए और उसमें कम से कम परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। नरेश शर्मा मुख्य शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला दलखेड़ी खंड जिला हमीरपुर में कार्यरत हूँ। वर्तमान बजट में मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जो कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ACP स्कीम के तहत 4/9/14 का बेनिफिट ACP के रूप में मिलता है, जिसे कि 3/1/2022 से बंद कर दिया है, उसे पुनः बहाल करने की कृपा करें। साथ ही पूर्व में भी कई कर्मचारियों को ACP का बेनिफिट पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, उस बेनिफिट को भी पुनः बहाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित करे और उनका बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन से वंचित ना रह सकें और टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी सुचारू रूप से करवाए जा सकें। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार जो है वो 17 फरवरी को जो है वो बजट पेश करने जा रही है। तो मैं भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते सरकार से मांग करता हूं कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं। जैसे कि मान लो DA का पिछली 3 किस्तें हो गए, 7/22 से ड्यू है, अभी तक नहीं मिली। 1/1/2016 से जो है वो पे कमीशन रिवाइज हुआ, लेकिन आज दिन तक जो है वो उसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ। सेकेंडली, कर्मचारियों ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्मचारियों ने कभी भी, सरकारें कोई भी रही, पीठ नहीं दिखाई। कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ रहे, चाहे वो कोविड हो, चाहे ये अभी आपदा आई, तो सरकारों के साथ रही। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि सरकार तो कर्मचारियों को एक अपने घर की मुर्गी बना करके उसको जब मर्जी उनका वेतन काट ले। उसके अलावा भी सरकारी कर्मचारी कभी भी सरकार की मदद करने में पीछे नहीं रहते। सेकेंडली, और जो आउटसोर्सिंग की पॉलिसी है, सरकार जो है वो इस बजट में जो आउटसोर्सिंग पे रखे हुए लगभग 50,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका जमकर शोषण सरकारें कर रही हैं। तो उनके लिए पॉलिसी एक फ्रेम की जाए। जैसे अभी मैं हाल में बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण कामगार बोर्ड हमीरपुर में 7-8 लोग जब वो पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको निकाल दिया 14 साल के बाद। बड़ी शर्मनाक बात है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उन कर्मचारियों को भी यथावत वहीं रखा जाए और जो MTS मल्टीटास्क वर्कर जो विभिन्न भागों में रखे। सरकार का ना जाने क्या मनसा रहती है कर्मचारियों के प्रति। 4500 रुपये के ऊपर 4,500 रुपये के ऊपर उनको मानदेय दे रही है, लेकिन सरकार उनके लिए भी पॉलिसी फ्रेम करे। सरकार से हम मांग करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने 36 सूत्रीय मांग पत्र जो वो तैयार कर रखा है, उसमें विभिन्न मांगे, सभी मांगे जो है वो उसमें सम्मिलित हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत थोड़े दिनों में जो वे 36 मांगे पत्र देने जा रहे हैं। इसमें आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, स्कूल में जो सहायिका रखी हैं, उनके लिए 18,000 रुपये मिनिमम जो है वो वेतन जो है वो देने का प्रावधान सरकार इस बजट में करे। और एक अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि करुणा मूल्य आधार पर जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी चला जाता है, उस परिवार को क्या भुगतना पड़ता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बिना एनी कंडीशन इनकम का जो क्राइटेरिया सरकार ने रखा है उसको हटाते हुए, बिना उस शर्त के ऊपर जो है वो सरकारी उसको जो हो किसी उनके आश्रित को किसी भी पद के ऊपर, मैंने कहता हूं कि उच्च श्रेणी के पद पर उनको रखा जाए, लोअर पद के ऊपर जो है वो सरकार उनको नौकरी देने का प्रावधान इस बजट में करे। हम हिमाचल ग्रामीण बैंक से PDS के ऊपर कार्यरत हूँ। तो हम 25 सालों से करीब जो अंशकालिक पद पे हैं, तो ना ही प्रदेश सरकार इस पे एक्शन ले पाई, ना ही केंद्र सरकार। आज इस वर्ग के कर्मचारी जो है वो बहुत ही निराश अवस्था में है और कई बार तो